हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जीवन तो चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं, तो हमसे पहले के लोग जो थे वो एक लंबी आयु जीते थे और स्वस्थ भी रहते थे। ऐसा आज नहीं है, क्योंकि पहले के लोग बड़े सहज और सरल थे। उनको टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन इन शब्दों से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो बहुत कम ही डॉक्टर्स के पास जाया करते थे। हाँ, फिज़िकली जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो ज़रूर जाते थे। और तब मेडिकल साइंस का भी डेवलपमेंट चल रही थी, तो मेडिकल साइंस में भी बॉडी को ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो मन के बारे में ज़्यादा बातें होती भी नहीं थी। लेकिन आज हम अगर देखें तो सबके मन बीमार से चल रहे हैं, तो इन शब्दों का महत्व ज़्यादा ही बढ़ गया और सब कहते हैं कि हम टेंशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, है ना। और फिर ये टेंशन और स्ट्रेस हो क्यों रहा है आजकल, कारण क्या है इसका? तो आज का युग में हम क्या करते हैं, हम थोड़े से समय में थोड़ी सी जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसमें पता नहीं कितने ही काम करना चाहते हैं, यानी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना चाहते हैं और अपने मन को कितनी चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक काम करते करते 3 काम और सोच लेते हैं कि उनको भी करना है, तो उसमें क्या होता है, तो जो सारी हमारी एनर्जी है वो एक काम करने पर ना रहकर वो जितने भी हम काम करते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है। आपको पता है आजकल तो मेडिकल साइंस की रिसर्च भी आ चुकी है, ये प्रूव भी हो चुका है कि खाली हम ये बॉडी नहीं है, उसके साथ हमारा मन भी है। तन मन जो दोनों हैं वो अलग अलग नहीं है, यानी इन दोनों को डॉक्टर्स भी आजकल क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठे ही ट्रीट कर रहे हैं। इनको अलग माना नहीं जा रहा। इनको क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक। दैट मीन्स कि अगर आपका मन बीमार है तो आपके तन के सिस्टम पर इसका फ़र्क पड़ेगा, और अगर आपका तन बीमार है तो आपके मन पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। यानी मन और तन संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को, दोनों में से कोई भी अगर बीमार होगा तो एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों को स्वस्थ रखें। और जब तन और मन हमारा स्वस्थ होता है तो हमारी ऊर्जा चुनाव भी सही होते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी जब वहाँ पर काम करती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो खुशी ऑटोमेटिक आ जाती है। वो काम जो है बड़े सहजे सहजे ही हो जाते हैं। आपको पता है ना, पहले ज़माने के लोग, उनके 7-8 बच्चे भी होते थे, तब भी वो बड़े सहज रहते थे, खुश रहते थे, अपने बच्चों को उतना डांटते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमें 1-2 बच्चों को संभालना भी लगता है कि पता नहीं बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, और फिर बच्चे भी उतने खुश नहीं हैं जितने पहले रहते थे। बच्चे भी सहज नहीं हैं क्योंकि माँ बाप भी इतनी टेंशन में हैं, इतनी स्ट्रेस में हैं। अब मेरा मेन बात ये कहने वाली हूँ आपसे कि ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, इसका रूट काज क्या है, क्यों हम आज इतने टेंस्ड हैं। आपको एक साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं कि जो हमारा तन और मन है, जैसे अभी बताया कि दोनों संयुक्त हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने ऑफिस में हैं, हम अपना वहाँ कोई काम कर रहे हैं, मान लो घर से हमारे फ़ोन आ गया कि घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय हमारे मन की अवस्था क्या हो जाएगी, जो कि काम कर रही थी आराम से, उस समय वो हमारा ध्यान कहाँ चले जाएगा, हमारा ध्यान जो पहले फाइल में लगा हुआ था, किसी काम में लगा हुआ था, वो हमारा ध्यान सीधा कहाँ, अपने घर में चला जाएगा। यानी अब हम ऑफिस में, मन हमारा कहाँ है, घर पर चला गया, और हमारी बॉडी, हमारा तन जो कहाँ है, वो ऑफिस में है। यानी एक डिवीज़न हो गया, हमारा मन कहीं और है, तन कहीं और है, दोनों अपार्ट हो गए। यानी दोनों जो मिलकर एक जगह पर काम कर रहे थे, तो उनमें क्या हो गया, उनमें डिवीज़न हो गया। तो एनर्जी कैसे होगी हमारी, जो एनर्जी एक जगह पर ठहर कर काम कर रही थी, वो अब एनर्जी एक जगह पर नहीं है। वो तन, उधर मेरे सामने फाइल पड़ी है, उधर मेरे सामने घर की प्रॉब्लम खड़ी है, तो मैं उसमें डिवाइड होके रहेगी। तो ये जो डिवीज़न होता है, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है। तो जब भी हमारी एनर्जी डिवाइड होती है, उसी समय हम तनाव से गुजरते हैं। तो जैसे आप अब एक घर में हम खुद ही देख लें, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि, कई ऐसे मुझे पूछते भी हैं कई
तो और ऐसा देखने में भी आता है कि बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो आप कभी नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने में क्या मिलेगा कि उस समय जो बच्चे का जो मन है वो किस में है, उसने टीवी में कोई प्रोग्राम देखना है, कोई कार्टून्स देखना है, कोई भी उसका मनपसंद प्रोग्राम है उसने वो देखना है। और पेरेंट्स क्या कहेंगे कि दिस इज़ टाइम टू रीड, ये आप स्टडी का टाइम, आप स्टडी करो। तो उनका भी क्या हो गया, तो उनकी एनर्जी भी डिवाइड होगी। अब उनका मन कर रहा है या खेलना है या टीवी देखना है, लेकिन उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो उस समय क्या होगा, तो जो एनर्जी उनकी पढ़ाई में लगनी थी, जो ध्यान उनका पढ़ाई में लगना था, तो वो उस समय नहीं लग रहा। तो इसलिए वो उस तरीके से हम कहते हैं ना कि आपने ये गलती कैसे कर दी, आपका उस समय ध्यान कहाँ था, तो ध्यान क्या था, ध्यान बट गया था, डिवाइड हो गया था। तो उस समय ये वो किसी भी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी ये तो एक तरीके से ही काम करती है। अगर आपकी एनर्जीज डिवाइड है तो आपका कोई भी काम उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये सोचना कि हम कोई भी काम करें तो हमारा तन भी वहाँ हो, हमारा मन भी वहाँ हो और फिर हमारी एनर्जी भी वहाँ लगी हो उसी एक काम में। ये नहीं कि एनर्जी को भी डिवाइड करके थोड़ा ये काम कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ, तो उस काम में परफेक्शन कभी नहीं आती है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी ज़िंदगी का कि आप देखेंगे अगर अपने जीवन में जो भी कोई प्लेयर्स हैं या कोई भी जो बहुत शिद्दत से कोई भी काम करते हैं जिसमें उनका पैशन है, किसी काम में भी अगर आपका पैशन है तो वो काम जब आप करते हैं या कोई भी काम जो आपका मनपसंद है अगर वो आप करते हैं, मान लो आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आपके मन में ये है कि मुझे ये मैच जीतना है, तो आपका पूरा तन, पूरा मन, पूरी एनर्जी उस समय पूरा उस गेम पर लगा हुआ है। आप ज़रा सी भी वहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी को आप फोकस कर कर चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है उस समय कि अगर मैंने अपना ध्यान इधर से उधर नहीं, इधर से उधर करा तो क्या होगा, तो मैं गेम जो है लूज़ कर सकता हूँ, मेरा फाउल हो जाएगा। तो उस समय आप ना अपने खाने पे ध्यान देते हैं, ना आपको प्यास लगती है, यानी ना आपको पता रहता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है या आसपास भी क्या हो रहा है, ये भी आपको पता नहीं रहता, क्योंकि तब आप अर्जुन बन जाते हैं, आप अपने निशाने पर होते हैं, यानी आपके पूरा तन मन एनर्जी एक जगह पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये बहुत बड़ा सीक्रेट भी बताने जा रही हूँ कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तो आपकी एनर्जी और एक्सटेंड हो रही होती है और बढ़ रही होती है। उस समय आप थक नहीं रहे होते। नहीं तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं अगर हम, तो क्या होता है, हमें थकावट महसूस होती है, लेकिन अगर वो एक्टिविटी हमारे मनपसंद है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए प्लीज़। इसका चुनाव आपको ही करना है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि जो मनपसंद आपका कार्य होगा अगर आप वो करेंगे, आप अपनी एनर्जी वहाँ लगाएंगे तो आपको ढेर खुशी मिलेगी, आपको उस काम करने में मज़ा आ जाएगा, तो उस काम में आपको सफलता भी पक्की मिलेगी। ये कई बार हम कहते हैं हमें सफलता क्यों नहीं मिली, उसका कारण भी यही है, पहला कि हमारा मनपसंद काम नहीं है, और दूसरा अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मान लो मेरे को अभी शॉपिंग करने जाना है, मेरा पूरा मन है कि आज मैं शॉपिंग करके आना है, मेरा कोई प्लान बना है, तो मेरा ध्यान उधर लगा हुआ है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं वहाँ जाऊँगी, ये करूँगी, ठीक है, और मैं जाऊँगी तो करूँगी भी। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स ने कह दिया या कोई भी किसी ने कह दिया कि नहीं आज तो आप जा नहीं सकते, आज तो आपको गेस्ट आ रहे हैं, आपको खाना बनाना है ना, तो उस समय क्या होगा, तो मुझे काम तो करना है, लेकिन मैं खाना बनाते बनाते क्या होगा, मेरा जो ध्यान उधर जाना था, आज तो मैंने ये करना था, वो करना था, तो मेरा जो तन वो प्रेजेंट किचन में होगा, मैं काम कर रही होंगी, लेकिन मुझे वो जो मज़ा आने वाला था ना, तो वो मेरा माइनस हो जाएगा, काम तो मैं कर लूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने वो चुनाव करें जो हमारे मनपसंद हैं। मजबूरी में हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको करेंगे ना तो हमारा मन तो वहाँ टिकेगा नहीं, फिर हम कहेंगे ये काम अच्छा नहीं हो रहा, मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं कैसे करूँ, ये उसमें परफेक्शन कभी आ ही नहीं सकती है। तो बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले अपना मनपसंद काम करें, जो काम हमें पसंद नहीं है उसे प्लीज़ मत करिए। अगर करना भी पड़े तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी अपनाइए कि मेरे को करना है तो बड़े उसमें तन मन एनर्जी पूरी उसमें लगानी है। जैसे कि हमारे
बुजुर्ग करते थे। जब वो काम करते थे वो तो हमारे से कई गुना ज़्यादा काम करते थे, लेकिन वो कभी थकते नहीं थे। वो शाम को कभी मुंह बना के नहीं बैठते थे, ना कंप्लेंट्स करते थे, हंस हंस के अपने बच्चों को खाना भी खिलाते थे, अपने पति का भी स्वागत करते थे, सब कुछ करते थे और हमारे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा काम करते थे। लेकिन वो काम को काम नहीं समझते थे, वो काम को पूजा बना लेते थे। यानी तन भी वही, मन भी वही, ऊर्जा भी वही, तो क्या हो गया, तो एक सक्सेस चलती थी और वो खुशी ऑटोमेटिकली आ जाती थी। वहाँ खुशी कहीं से लानी नहीं पड़ती थी, क्योंकि पता था ये मेरा परिवार है, मैं इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, कि उसमें कोई किसी पे एहसान नहीं चढ़ाया जाता था। और फिर थोड़े से उनका मन स्वस्थ भी क्यों रहता था, क्योंकि वो एक थोड़ा सा प्रभु को भी मानने वाले लोग थे और वो हर चीज़ को रिजिस्ट नहीं करते थे। वो अपने मन को भी सुबह सुबह कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई कहीं भी जाता था और भगवान का नाम लेता था कि भगवान जो भी आप चाहें वो कराएं, आपकी इच्छा हो। तो अगर कुछ उनके साथ हो भी जाता था तो उस समय क्या करते थे, वो सहजे ही उसको स्वीकार कर लेते थे कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, चलो। तो ये उनका मन का सोचने का तरीका था। तो मन भी स्वस्थ रहता था उनका, तन भी स्वस्थ रहता था, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते थे, लेकिन बोझ समझ कर नहीं, उसमें पूरी अपनी एनर्जी लगाते थे, पूरा ध्यान लगा देते थे। उनका काम भी उनकी पूजा बन जाता था। शायद इसी से ये फ्रेज़ आई होगी कि वर्क इज़ वर्शिप। रियली अगर हम काम को पूजा बना लेंगे, पूजा बनाने का मतलब यानी पूरा ही अपना अस्तित्व वहीं पर एक जगह पर ही रुक जाएगा। तन भी वहीं, मन भी वहीं, एनर्जीज भी वहीं, और उसी को अपनी पसंद बना लिया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी पूरी एनर्जी जो है वो अनडिवाइडेड है, यानी सारे के सारे पूर्ण है, होल जिसे कहते हैं। अगर कोई चीज़ पूर्ण है तो उसमें पूर्ण आनंद ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर टेंशन को अलविदा कहनी है, उसको बाय बाय कहनी है, तो बहुत ज़रूरी है आप अपना तन को, मन को, एनर्जी को, कोई भी काम, चाहे वो आपकी पसंद का है या आपको मजबूरी में भी करना पड़ता है, प्लीज़ आप उसे पूजा ही बना के कर लीजिए, क्योंकि काम तो करना ही है। थकने से अच्छा है खुशी से करिए। एक काम करके थकना है तो क्यों थके हम, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि कोई भी काम अपने जीवन में, और भी कई चुनाव होते हैं, कई काम मजबूरी में, कई अपने हाथ में भी है हमारे चुनाव। अपने फ्रेंड्स को चुनना, अपने काम को चुनना टोटली हमारे हाथ में है। तो जो काम करके हमें खुशी मिले, जिन फ्रेंड्स के साथ रह के हमें खुशी मिले, उनका चुनाव करें। तो उनके साथ रहने से क्या होगा, आपको कभी भी तनाव नहीं होगा, क्योंकि आपका मन भी वही है, तन भी वही है। आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। आपको डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, और तनाव तो कभी आपको होगा ही नहीं। बल्कि ऐसे काम चुने जहां आपकी, जैसे आप डांस कर सकते हैं, आप कोई गेम, आप पतंग भी उड़ा लें, आपको डांस नहीं करना आता, आप वैसे ही नाच कूद कर लें, अपना मनपसंद गाना सुन लें, यानी कोई भी मनपसंद कार्य करें। तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कभी भी डिप्लीट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, मज़ेदार बात है, वो इंक्रीज होगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और हमें क्या चाहिए, ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो हम ढेर सारे काम कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, तन मन को स्वस्थ रखिए और टेंशन को अपने से कोसों दूर रखिए और खुशियों से अपना जीवन जिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।